Good morning everyone. Welcome to B2E परीक्षा मंत्रा. This is रचना. I hope हमने जो बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की है उसे आप सब रेगुलरली देख रहे होंगे और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट कर सकूं. तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस. ठीक है. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज Linnaeus published his concept of binomial nomenclature first in. मैंने आपको कल ही जो MCQs किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था. ठीक है. तो वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पब्लिश किया था? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज सिस्टीमा नेचर, सेकेंड स्पीशीज प्लांटेरम, थर्ड जेनेरा प्लांटेरम एंड फोर्थ इज फिलोसोफिया बोटानिका. सो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो लीनियस हैं जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था उन्होंने ये सबसे पहले पब्लिश किया था स्पीशीज प्लांटेरम में. ठीक है. तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पीशीज प्लांटेरम. सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ड विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड. जब क्लोरोफिल को बर्न करेंगे तो कौन सा एलिमेंट हमें मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम. क्लोरोफिल में सेंट्रल मैग्नीशियम एटम होता है. ओके. सराउंडेड बाय नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मैग्नीशियम एटम सराउंडेड बाय अ नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड पोरफायरिन रिंग. ठीक है. नाइट्रोजन कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम होता है. तो आंसर तो मैग्नीशियम ही है. ठीक है. ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैग्नीशियम. ठीक है. नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन. ठीक है. अगर प्लांट में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होने, मतलब क्या डिसीज होगी प्लांट को? ठीक है. तो ऑप्शंस आर लीफ टिप निक्रोसिस, सेकेंड इज स्मॉल लीफ डिसीज, थर्ड इज डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड फोर्थ इज इंटरवीनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स. ठीक है. सो लीफ टिप नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ सेल और टिश्यू. ठीक है. सेल या टिश्यू की डेथ होना. तो ये तो होता है नेक्रोसिस. जो होता है वो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम डेफिशिएंसी से. ठीक है. स्मॉल लीफ डिसीज जो है वो तो आयरन डेफिशिएंसी से नहीं होगा, नेक्रोसिस भी नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम से होता है. ठीक है. डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंटरवीनल क्लोरोसिस अपीयरिंग फर्स्ट इन यंग लीव्स. ठीक है. क्लोरोसिस क्या होता है? लीव्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट क्लोरोफिल. ठीक है. जो लीव्स हैं वो इनसफिशिएंट क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने लगते हैं, उसे हम क्लोरोसिस कहते हैं. और ये सबसे पहले यंग लीव्स में होता है. कब? जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है प्लांट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फाइटोहार्मोन. फाइटोहार्मोन मीन्स प्लांट हार्मोन. ठीक है. फाइटोहार्मोन का मतलब है प्लांट हार्मोन. सो हियर ऑप्शन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं फाइटोहार्मोन, सिंथेटिक सब्सटेंस हैं, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दीज. सो फाइटोहार्मोन, क्योंकि प्लांट हार्मोन क्या है, नेचुरली प्रोड्यूस होंगे प्लांट में. सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेचुरली प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. ठीक है. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंजेस आकर इन. टर्गर चेंजेस कहाँ होता है? लीफलेट में, स्टिप्यूल्स में, पल्विनस लीफ बेस में या फिर पिटियोल एंड स्टेम में. तो मैं बता दूं कि जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है ये क्या होता है? जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है इट इज अ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक शॉक और टच. ठीक है. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट क्या है? एक ऐसा मतलब मूवमेंट है जो कि किसके रिस्पॉन्स में होता है? जब शॉक या टच करते हैं तब ये सिस्मोनास्टिक मूवमेंट या ये रिस्पॉन्स होता है. ठीक है. तो जब मोमोसा पुडिका को, या जिसे हम आप कॉमनली टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, उसे अगर आप टच करते हैं तो उसमें जो टर्गर चेंजेस होता है. ठीक है. टर्गर चेंजेस मतलब लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. लॉस ऑफ वाटर या इनटेक ऑफ वाटर. तो टर्गर चेंजेस जब होता है तो ये कहाँ होता है? लीफलेट में होता है, स्टिप्यूल्स में होता है, पल्विनस लीफ बेस में होता है या पिटियोल स्टेम में होता है. तो ये पल्विनस लीफ बेस में होता है. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट.
नेक्स्ट इज evergreen trees remain green through the year on account of cold climate. ठीक है, जो एवरग्रीन ट्रीज हैं वो पूरे साल मतलब हरे रहते हैं, किस वजह से? कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, उनमें लीफ फॉल नहीं होता, या लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर इंटरवल, ठीक है, या सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट ईयर. ठीक है, सो इसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन सी. ठीक है, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर इंटरवल, कि कुछ कुछ लीव्स जो हैं, कुछ मतलब थोड़ी थोड़ी लीव्स जो हैं वो कुछ कुछ इंटरवल के बाद मतलब गिरती हैं, तो इस वजह से वो क्या है, वो पेड़ क्या है पूरे साल हरे रहते हैं. ठीक है, एक साथ नहीं गिरती उसकी पत्तियां, कुछ पत्तियां कुछ टाइम बाद गिर गई, कुछ पत्तियां कुछ टाइम बाद गिर गई, इस वजह से क्या होते हैं, वो पेड़ क्या है पूरे साल हरे रहते हैं. नेक्स्ट इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉसेस. ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? देखो, टेस्ट क्रॉस होता है जब पेरेंट के बाद क्या आती है, फर्स्ट जनरेशन आती है. जैसे मैंने पेरेंट में एक टॉल प्लांट लिया, कैपिटल टी, और एक मैंने स्मॉल प्लांट लिया, स्मॉल टी. जो फर्स्ट जनरेशन आई वो कैसे आती है, जैसे टॉल आती है, क्योंकि जो ये टॉल करेक्टर वो क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो वो क्या आती है, आपकी जो फर्स्ट जनरेशन क्या है, सारी की सारी टॉल आती है. तो आप ये फर्स्ट जनरेशन को जब रिसेसिव के साथ हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसका, ठीक है, इसको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इसका, या फिर सेल्फ मतलब ब्रीडिंग करवाते हैं क्या इसकी, फर्स्ट जनरेशन की और रिसेसिव की, ठीक है, इंटरब्रीडिंग करवाते हैं, तो इससे जो रेशो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं. तो इसमें डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन डी होगा. 1:1:1 आता है टेस्ट क्रॉस में. अगर आपसे सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता तो आप 9:3:3 मतलब 9:3:3:1 करते, लेकिन यहाँ पर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बोला है तो आप 1:1:1:1 कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन. तो ओजोन लेयर, जो डैमेज्ड ओजोन लेयर है वो कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शंस आर आइनोस्फीयर में, सेकेंड मिजोस्फीयर में, थर्ड स्ट्रेटोस्फीयर में, एंड फोर्थ इज ट्रोपोस्फीयर. तो क्योंकि ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है वो होती ही स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो डैमेज्ड ओजोन लेयर भी वहीं सिचुएटेड होगी. सो ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डिनरली नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट. इसमें से कौन सी गैस जो है एयर पॉल्यूटेंट नहीं है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड फोर्थ इज हाइड्रोकार्बन. सो हियर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट. नेक्स्ट, जीन्स आर मेड बाय. जो जीन्स हैं वो किससे बनी होती हैं? हिस्टोन से, लाइपोप्रोटीन से, हाइड्रोकार्बन से, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से? तो जीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में होता है फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है न्यूक्लियोटाइड में, और इसके अलावा शुगर, और इसके अलावा नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, फॉस्फेट ग्रुप का, शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और उसकी एक लंबी चेन जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो उससे क्या होते हैं? जीन्स बने होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्लांट बियरिंग 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज टर्म्ड एज. ठीक है, जिस प्लांट में 2 तरह के स्पोर्स होंगे, 2 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, उसे क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरी कहेंगे, सीड हैबिट, होमोस्पोरी, या ऑल ऑफ दीज. तो सिंपल आंसर है इसका हेट्रोस्पोरी कहेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पाइनस प्रेजेंट ओनली. पाइनस में क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट इज मेल कोन प्रेजेंट रहता है पाइनस में, सेकेंड इज फीमेल कोन, या थर्ड मेल एंड फीमेल कोन, या डी ऑल ऑफ दीज. यस, पाइनस में ये मेल कोन भी रहता है, फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन भी रहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय. जो 2 पिगमेंट सिस्टम थ्योरी है फोटोसिंथेसिस की, ये किसने प्रपोज करी थी? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज हिल इमर्सन, सेकेंड इज इमर्सन, थर्ड ब्लैकमैन ने, एंड डी इज हैचन स्लैक ने.
तो हेचन-स्लेक ने तो C4 पाथवे दिया था, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था ब्लैकमैन ने. सो हियर बी ऑप्शन इमर्सन इज करेक्ट. ठीक है. नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ. जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ सिचुएटेड होते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज थैलेक्वाइड्स में, सेकेंड इज फोटोग्लोबिन, सी मैट्रिक्स और डी एनवेलप ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो ऑप्शन ए थैलेक्वाइड इज करेक्ट. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन. जो रेट फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस कब मैक्सिमम होता है, ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में या वाइट लाइट में. सो सबसे कम होता है ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा होता है रेड या ब्लू में. सो ऑप्शन सी रेड लाइट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ऑल एनर्जी इज ट्रैप्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन. जितनी भी एनर्जी है पिगमेंट सिस्टम जो 1 होता है, फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट सिस्टम 1 होता है, उसमें एनर्जी सारी कहाँ ट्रैप रहती है, एटीपी में, कार्बोहाइड्रेट में, NADH2 में या P700 में. सो ऑप्शन डी P700 इज करेक्ट. और जबकि पिगमेंट सिस्टम जो सेकंड होता है, उसमें सारी की सारी एनर्जी ट्रैप रहती है P680 में. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें साथ के साथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ नेट गेन ड्यूरिंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. जब ग्लूकोज का हम कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं. ऑप्शंस आर A 36 मॉलिक्यूल्स, B 28, C 12 और D 18. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A 36. ठीक है. जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम पूरी तरह से ब्रेक डाउन करते हैं, या पूरी तरह से जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, तो 36 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी. ये तो मैंने आपको कल ही बताया था. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं हम, लीनियस को कहते हैं. ठीक है, डायरेक्ट आंसर है इसका, इसे आप ध्यान रखना. नेक्स्ट, फॉर एंट्री इन जीन पूल. जीन पूल में एंट्री करने के लिए म्यूटेशन को कहाँ, म्यूटेशन होता है सडन चेंज इन DNA, सडन हेरिटेबल चेंज इन DNA. ठीक है, सडन चेंज DNA, मतलब DNA में एक सडनली एक चेंज आ जाता है, और वो क्या होता है, हेरिटेबल होता है. ठीक है. तो ये जो चेंज है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है म्यूटेशन. अगर वो जीन पूल में, मतलब म्यूटेशन को एक जीन पूल में एंटर करना है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होना है म्यूटेशन को, तो जो म्यूटेशन है वो कहाँ होना चाहिए, सोमैटिक सेल्स में, जर्म सेल्स में, प्लाज्मा प्रोटीन्स में या सोमैटिक DNA में. तो सोमैटिक DNA में अगर चेंज होगा तो नहीं होएगा. ठीक है, क्योंकि सोमैटिक सेल्स सारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं. सोमैटिक सेल्स में, प्लाज्मा प्रोटीन्स में नहीं, जर्म सेल्स में. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जर्म सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकिड्स. वेसल्स डिफर करती हैं ट्रैकिड से इन बीइंग लिविंग, इन बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स एंड देयर क्रॉस वॉल डिजॉल्व, और बिकॉज दे कंडक्ट वाटर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स एंड देयर क्रॉस वॉल डिजॉल्व. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप को आज के जो MCQs हैं वो समझ आए होंगे. तो आप कुछ मेमोराइज करने वाले फैक्ट्स होते हैं तो उसे आप मेमोराइज कर लें, और कुछ जैसे समझने के कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं तो उसे आप समझ लें. ठीक है. सो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.